सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम अपने पाठ 2 नैतिक शिक्षा का आगे का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अब तक हमने ओम की महिमा का जो वर्णन है वो अब तक जो पढ़ा था उसके आगे का देखिए। ओम नाम को प्राप्त कर लेने से ऐसी निष्ठा बन जाती है कि मानव लाख कामों को छोड़कर ओम नाम के जप में मग्न हो जाता है। अर्थात जो व्यक्ति ओम नाम का जप करता है उसकी ऐसी निष्ठा हो जाती है, ऐसा मन हो जाता है उसका कि वो अपने सभी कामों को छोड़कर सिर्फ ओम नाम के जप में ही मग्न हो जाता है। ईश्वर सर्वश्रेष्ठ, परम सच्चित, आनंद और अनंत गुण सत्ता है। ईश्वर की अनेक विशेषताएं हैं जो बताई गई हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, अर्थात उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। परम है, सबसे परम कहा गया है कि सबसे सर्वोपरि हैं। सत्यचित्त हैं, अर्थात सत्य का पालन करवाने वाले हैं। चित्तानंद अर्थात हृदय को आनंद देने वाले हैं। अनंत गुण संपन्न, अनेक गुणों से युक्त हैं। गुणों के अनंत होने से ईश्वर के नाम भी अनंत है। कहा जाता है कि ईश्वर के जब गुण अनंत हैं तो उनके नाम भी बहुत हैं, अनंत हैं। आर्य समाज के दूसरे नियम में सृष्टिकर्ता आदि जो नाम दिए हुए हैं वे ईश्वर के विभिन्न गुणों के कारण ही हैं। आर्य समाज के जो दूसरा नियम है उसमें ईश्वर के अनेक नामों का वर्णन किया गया है। तो ईश्वर के अनेक गुण हैं, अनेक गुणों के कारण ही उनके अनेक नाम बताए गए हैं। किंतु ईश्वर का जो निज और सर्वश्रेष्ठ नाम है वह क्या है? ओम है। तो इसमें अब देखिए, एक हमारे यहाँ इसमें जो आया है ये श्लोक देखेंगे हम। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आत्मा होए। अर्थात ओम नाम ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है। इससे श्रेष्ठ ईश्वर का अन्य कोई नाम नहीं है। जो भी इस नाम का सुमिरन करता है, इस नाम को याद करता है, उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, अर्थात उसके मन के जो बुरे विचार हैं वे नष्ट हो जाते हैं। ईश्वर ने सृष्टि को उत्पन्न किया है, वही इसका पालन करता है और अंत में वही इसे समेट लेता है। अर्थात इस संसार को उत्पन्न करने वाला कौन है? ईश्वर है। और वही इस संसार को चला रहा है, उसका पालन कर रहा है और अंत में वही इस संसार को समेट लेगा, अर्थात इसका विनाश कर देगा। ओम के ए उ में ये 3 अक्षर हैं जो सृष्टि के आदि का अर्थ होता है शुरुआत, मध्य का अर्थ है जो बीच में होता है, चल रहा है जो, और मैं अर्थात अंत के धोतक का अर्थ हो जाता है सूचक। अर्थात ओम के जो ए का अर्थ हो जाता है आदि, अर्थात इस संसार की शुरुआत, और ऊ का अर्थ हो जाता है इस संसार में जो चल रहा है, उसका अर्थ है मध्य, और मैं का अर्थ हो जाता है इस संसार का अंत, और धोतक का अर्थ हो जाता है सूचक। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास के आरंभ में ही लिखा है कि ओ ऊ मैं, यह ओमकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। अर्थात सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में ही महर्षि दयानंद के द्वारा यह लिखा गया है कि ओम जो है यह ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है। ओम सारे संसार का प्राण है। सृष्टि उत्पत्ति के समय जो सबसे पहला नाद हुआ था वह ओम था। नाद का अर्थ हो जाता है उच्च स्वर, ऊंचा जो तेज स्वर जो था सृष्टि उत्पन्न के समय क्या था? ओम था। जब भी कोई ध्वनि नहीं होती तो यही ओम की ध्वनि न केवल हमारे ब्रह्मश्रोत्र सुनते हैं, अपितु अंतकर्ण भी ओम का ही नाद सुनता है। जब भी हमारे आसपास कोई आवाज़ नहीं होती तो अगर हम ध्यान मग्न हो जाएं तो हमारे कान, ब्रह्मश्रोत्र कानों को कहा गया है, और हमारा अंतकर्ण अर्थात हमारा हृदय जो है वो सिर्फ एक ही आवाज़ को सुनता है और वो है ओम। सारे शास्त्रों ने ओम को ही परमात्मा का निज नाम अर्थात उनका अपना नाम बताया है। और तो और तांत्रिक मंत्र भी तब तक पूर्ण नहीं होते जब तक उनके आदि में ओम न बोला जाए। कहा जाता है कि तांत्रिक विद्या जो है उसमें भी जब तक हम ओम का स्वर जप नहीं करते हैं तब तक वे मंत्र अपना कार्य नहीं करते हैं, वे पूर्ण नहीं होते हैं। ओम ही भवसागर से पार लगाने वाला है। इस जन्म मरण के चक्र को, इस जो दुनिया है इसको भवसागर कहा गया है। तो इस सब से पार लगाने वाला कौन है? ओम है। मानव जीवन का आदि और अंत यही है, अर्थात जीवन की शुरुआत भी ओम से है और जीवन का अंत भी ओम से ही है। भगवान का नाम हमारी परंपरा में जन्म लेते ही बच्चे को मंत्र के रूप में दे दिया जाता है,
अर्थात हमारे जो धर्म में ये एक रिवाज है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले उसके कान में भगवान का नाम बोला जाता है, और वह क्या शब्द होता है? ओम ही होता है। और यह मंत्र के रूप में दिया जाता है जिससे बच्चे का जो है जीवन सफल हो। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है, एक ओंकार सत्य नाम करता पुरख। अर्थात ओम और ओंकार दोनों का तात्पर्य एक ही है। एक ओंकार अर्थात ओम, एक ओंकार, और जो है वो कर्ता पुरख अर्थात सब कार्य करने वाला है। अर्थात ओम जो है वो सारे कार्यों को करने वाला है। आगे देखिए, उपनिषदों ने स्पष्ट कहा है। उपनिषदों में बताया गया है, उपनिषद जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें यह स्पष्ट बताया गया है, ओंकार एवेदम सर्वम। अर्थात ओंकार ही सब कुछ है। जो पहले था, जो है, जो आगे होगा, सब ओंकार है। अर्थात जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी था ओम, और जब ये सृष्टि अब चल रही है तब भी है, और जो आगे होगी वो भी ओम ही होगा। अर्थात ओंकार सदा रहता है। जब सब कुछ नहीं रहता तब भी ओम रहता है, और जब सब कुछ होता है तब भी ओम विद्यमान रहता है। ओम सारे रसों का अंतिम सार है। रस कहा गया है कि जब भी हमें कोई आनंद अनुभव होता है, कोई अच्छी वस्तु या अच्छी चीज़ देखने पर या उसको सामने अनुभव करने पर, तो उसे रस कहा गया आनंद को। तो सारे आनंदों का जो अंतिम सार है, सबसे अधिक आनंद हमें किससे प्राप्त होता है? ओम से प्राप्त होता है। जो उपासक सर्वव्यापी परमेश्वर का ओम के द्वारा ध्यान करे वह ब्रह्मा को पाता है। अर्थात जो ओम का अपने मन लगाकर ध्यान करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त करने में सक्षम होता है। निश्चित रूप से ओम का मानसिक जप हृदय में ज्योति प्रकट करता है। अर्थात अगर हम अपने ओम को अपने हृदय में, अपने मन में धारण कर लेते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। परंतु यह होठ या कंठ से नहीं, हृदय से हो। अर्थात ओम का सिर्फ जप करना नहीं है, उसे हृदय में धारण करना है, तभी उसका फल हमें मिलेगा। हृदय द्वारा जप के संबंध में कहा गया है, जभी नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। कहा जाता है कि जैसे ही ओम नाम को हृदय में धारण किया जाए तो मन के जो सारे पाप हैं, जो सारे बुरे विचार हैं, वो उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं। पाप को नाश यानी हमारे जो बुरे विचार हैं उनका नाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार? जैसे चिनगी आग की पड़ी पुराने घास। जैसे सूखी घास के ढेर में अगर एक आग की चिंगारी गिर जाती है तो वह घास जिस प्रकार नष्ट होती है, उसी प्रकार ओम नाम को हृदय में धारण करने से, ओम नाम का सच्चे मन से जप करने से हमारे मन के बुरे विचार नष्ट हो जाते हैं। तो आपका पाठ यहाँ पर पूरा हो गया है, तो आप इसे अच्छी प्रकार से समझेंगे। धन्यवाद।